गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय प्रांगण में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर रहे आदरणीय प्रबंधक जी, आदरणीय वीडियो साहब, अपना कई प्रोग्राम छोड़ करके आप हमारे विद्यालय में आए। आपके परिवार के कुछ और अन्य गणमान्य आदरणीय सदस्य, सभी शिक्षक बंधु, शिक्षिकाओं, प्यारे बच्चों, आप सबको इस गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अभी कल शाम 6 बजे तक प्रयोगात्मक परीक्षाओं में ही बहुत व्यस्त रहे। कोई टाइम नहीं मिला 26 जनवरी सेलिब्रेशन के लिए, रिहर्सल के लिए, लेकिन फिर भी बहुत कम समय में, मात्र 10 से 12 घंटों में बच्चों ने बहुत लंबी लिस्ट सौंपी है। मुझे विश्वास है कि आपका प्रोग्राम अच्छा होगा। कुछ बच्चे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उन्हें हम बता दें कि विद्यालय की एक वेबसाइट है यूट्यूब पे, USSNIC करके आप उसको जब खोलेंगे तो वहाँ आपको सारे प्रोग्राम अपडेट मिलेंगे और कम नहीं करीब 20-20 लाख व्यू गए हैं उसके। अगर आप उसको कमर्शियल वे में जानोगे तो उसका पैसा बनना शुरू हो जाता। तो आप रिकॉर्डिंग न करें, सब कुछ आपको आपके यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो आप आराम से बैठें और आज के दिन के वैल्यूएशन को, आज के महत्व को समझें। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज गणतंत्र दिवस के साथ साथ बसंत पंचमी भी है। हमारे हिंदू पंचांग में पंचमी तिथि का विशेष महत्व है। 5 पंचमी साल में पड़ा करती हैं। इसमें बसंत पंचमी, नाग पंचमी, रंग पंचमी, ऋषि पंचमी और श्रुति पंचमी, ये 5 पंचमी का विशेष महत्व है। लेकिन आज की जो पंचमी है वो ज्ञान की, विद्या की, संगीत की देवी माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि माता जी की कृपा विद्यालय परिवार पर, यहाँ जो शिक्षण कर रहे शिक्षक हैं, हमारे छात्र छात्राओं पर सदैव बनी रहे, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अगर माता की कृपा आप पर है तो मुझे लगता है कि भौतिक संसार में किसी चीज की आवश्यकता अपर्याप्त हो ऐसा नहीं होगा। बच्चों, अपनी बातों को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराना हम बहुत जरूरी समझते हैं। हिंदी के एक कवि हुए प्रदीप, जिनकी एक कालजयी गीत है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज का ये दिन याद करने का दिन है। हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस दिन जो बातों को बताते हैं वो ऐसे नहीं बताते हैं, उसका विशेष महत्व है और आपको जानना भी चाहिए। ध्यान से सुनिए, अगर हम बताएंगे नहीं तो आप जानोगे नहीं। यूं तो आप कह देते हैं कि हाँ संविधान बना, लागू हुआ, हम पूरी तरीके से आजाद हुए, लेकिन इस बातों को बहुत तफसील से समझने की आवश्यकता है। और इस बात को हम कितना भी बताएंगे छूट ही जाएगा, क्योंकि ये सैकड़ों साल की दास्तान है। बातों को शुरू करते हैं कि बात लाहौर अधिवेशन में, एक कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसमें ऑफिशियली पहली बार कहा गया कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। लाहौर शहर और रावी नदी का तट ऐतिहासिक महत्व से भरा पड़ा हुआ है। लाहौर के पहले कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। एक छोटी सी घटना हुई कि लखपत कोट सहाय जेल में जिस समय राजगुरु सरदार भगत सिंह, उनके साथ एक और क्रांतिकारी था 24 साल का, जिसका नाम था जतिन दास। वो कलकत्ता के रहने वाले थे। 24 साल की उसकी उम्र थी। जेल की यातनाओं से तंग होकर के उस लड़के ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 64 दिन तक आमरण अनशन चलने के बाद में वो बच्चा शहीद हो गया। उसके शहीद पार्थिव शरीर को लाहौर से लेकर के और कलकत्ता पहुंचाने में 3 दिन का समय लगा था और वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसके पार्थिव शरीर को प्राप्त किया। पूरे देश में बहुत अजीब सा माहौल हुआ, लोग बहुत क्षुब्ध हुए अंग्रेजी शासन से। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था, उन्होंने कहा अगली
आगामी साल हम लोग इसको लाहौर में करेंगे। और इस घटना से प्रेरित होकर के लाहौर में अधिवेशन कराया गया और वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 से हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। बातें यहाँ से खत्म होती हैं। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स जो इंग्लैंड का एक उच्च सदन है, वहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947 जो पारित किया गया, उसके तहत कई तारीखें पड़ी, लेकिन अंत तक 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद किया गया, तो आज़ादी के बाद में इसको पूरी तरीके से आज़ाद नहीं किया गया। इसको डोमेन कंट्री कहा गया, जिसको हिंदी में उपनिवेशवाद कहा जाता है। और उपनिवेश का एक शाब्दिक अर्थ है कि देश तो स्वतंत्र होगा, सारी व्यवस्थाएं देश की रहेंगी, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो उस देश का नहीं होगा, किसी और देश का होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त को हम आज़ाद तो हुए, लेकिन हम डोमेन कंट्री के रूप में थे, ना कि स्वतंत्र थे। यहाँ जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और उनके नेतृत्व में देश उनको राष्ट्राध्यक्ष मान करके चल रहा था। तब तक संविधान लिखने की जब बात आई, यहाँ पर कई समितियां बनाई गईं। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। 389 सदस्यों की एक बहुत बड़ी कमेटी बनी। विश्व के करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। आपको बताएं कि उस संविधान बनाने वाले कमेटी में 2 व्यक्ति नहीं थे जो उस समय के बड़े नेताओं में शुमार थे। एक महात्मा गांधी और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों नहीं थे। 389 में 293 सदस्य ऐसे थे जो चुन करके आए थे। आपको जान करके ताजुब होगा कि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए और उस कमेटी से बाहर हो गए। फिर बाद में एक व्यक्ति था योगेंद्र मंडल, जो पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बना। उसने अपनी सीट को इस्तीफा देते हुए डॉक्टर अंबेडकर को पुनः निर्वाचित कराने की मांग किया, क्योंकि उसने कहा ये मेधावान हैं और इनका भारतीय इस संविधान कमेटी में रहना आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर लाए गए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, और संविधान लिखने की बात आई तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के एक व्यक्ति जो जाति से कायस्थ थे, बड़ी सुंदर लेखनी थी, उन्होंने संविधान को लिखा। संविधान लिख करके जब तैयार किया गया, फिर उसके पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाते हैं। आपसे भूल ना हो, अगर कहीं कुछ ऐसी घटनाएं मिले, कहीं किसी परीक्षा में पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो हम 26 नवंबर को टिक करेंगे। उसी दिन लिखा गया कि हम इसको आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। और फिर उस संविधान बनने के बाद में श्री राजगोपालाचारी भारत के स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। देश को कंप्लीटली जब संविधान लागू करने की बात आई, तो चूंकि 26 जनवरी 1930 से ही हम स्वाधीनता दिवस मनाते चले आ रहे थे, इसलिए 26 जनवरी की तिथि इसके लिए सही मानी गई। और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा देश कंप्लीटली संवैधानिक रूप से आज़ाद हुआ और यहाँ पे कानून को लागू किया गया। बच्चों, बहुत बड़ी बात यह है, इन 74 सालों में देश ने बहुत उन्नति किया है, सर्वांगीण क्षेत्रों में विशेष उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त किया है, लेकिन कहीं न कहीं कमियां रह गई हैं और वो कमियां हमारे आपकी वजह से हैं। आपको बताएं कि जो दौर चल रहा है ये सोना चांदी का नहीं है, बहुत लैंड प्रॉपर्टी का नहीं है। जिसके पास नॉलेज होगा, नॉलेज इकोनॉमी पर चल रहे हैं, आने वाले दिनों में भी जिसके पास नॉलेज होगा वही दुनिया पर शासन करेगा। चूंकि मैं जीव विज्ञान का शिक्षक हूँ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो भारत सरकार, यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ के होनहार छात्र छात्राओं ने अर्जित किया है। परसों की बात है, मंगलवार की 24 जनवरी 2023 को, उससे हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं। यहाँ पे एक HPV वैक्सीन बनाई गई है परसों, और वो वैक्सीन कैंसर में, एक जो सर्वाइकल कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, उसके अगेंस्ट काम करने वाली बनाई गई है। दुनिया की पहली वैक्सीन है। इसका नाम दिया गया है HPV वैक्सीन। इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, और इसके CEO जो है उनका नाम है आदार पूनावाला।
स्वयं गृह मंत्री अमित शाह भी गए हुए थे और उन्होंने बहुत हौसला अफजाई किया पूरी टीम का। हम सब के लिए हंसने का ये बहुत खुशी का विषय है, बहुत जश्न का माहौल होना चाहिए। कम से कम दुनिया को हमने दिखाया। फर्स्ट इंडियन HPV वैक्सीन लॉन्च सर्वोवैक, उसका नाम रखा गया है सर्वोवैक वैक्सीन। अभी दुनिया में किसी के पास वो वैक्सीन नहीं है जो हमने बनाई है कि वो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट काम करेगी। ऐसा नहीं है, इन 74 सालों